अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, ख़बरें आ रही हैं कि एक और जो फ़ॉरेन डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए। क्या इतलात हैं इस हवाले से? फैसल भाई, हर हफ्ते एक न एक ऐसी खबर जो है वो लीक की जाती है, जारी की जाती है। हम्म। जैसे आपने देखा कि एक तो ये होता है कि जब भी ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके ऊपर दबाव बढ़ गया है और वो शायद कुछ ना कुछ एजिटेशन शुरू कर दें, हम्म। तो उस वक्त एक चीज़ तो ये होती है कि फवाद चौधरी साहब वगैरह एक्टिव हो जाते हैं। और अच्छा। फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, ये सारे जाके और कोट लखपत जेल के असीरान से मुलाकातें शुरू कर देते हैं और पॉलिटिशियन से मुलाकातें शुरू कर देते हैं और हाँ। बहुत एक्टिव हो जाते हैं हाँ। और तासुर ये देने लग जाते हैं कि बस बातचीत बहुत ज़बरदस्त हो रही है, फ़लाँ रिहा होने वाला है, फ़लाँ रिहा होना है, फ़लानी रिहा होने वाली है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये एक सेट पैटर्न है। हम्म। जब भी सिस्टम फंसता है तो ये चीज़ की जाती है। अ, एक हफ़्ता पहले सूरत हाल बहुत ज़्यादा, पिछला एक हफ़्ता सूरत हाल हम्म। बहुत ही ज़्यादा गंभीर रही मौजूदा निज़ाम के हम्म। लिए। वो गंभीर इस तरह से रही कि एक तो आपको पता है कि बलूचिस्तान में 2 धरने चल रहे थे। हाँ। पहला ख़त्म हो गया, फिर दूसरा धरना जारी रहा कि 1 हफ़्ते तक अपने जवानों की मय्यतें रख के और वो बैठ रहे। हम्म। बहुत खौफ़नाक वो धरना हाँ। था और गो के उस पे उस तरह से पूरे पाकिस्तान में उस तरह से बात नहीं बात हुई जो नहीं हो होनी चाहिए थी सकती और थी। ये शिकवा है उनका, हाँ। बलूचिस्तान के लोगों का। अच्छा, फिर दूसरा आज़ाद कश्मीर में मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन था। हम्म। अ, तीसरा, और आज़ाद कश्मीर वाला तो अभी भी चल रहा है लेकिन वो भी इंगेजमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। हम्म। तीसरा ये है कि ओवरऑल मुल्क भर के अंदर आपने देखा, ख़ास तौर पे केपी के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात, मुल्क भर में अनसर्टेनिटी। फिर पीटीआई ने भी कह दिया कि पहले महमूद हसन हाँ। चौधरी साहब ने कहा कि 5 अगस्त से आप एक्टिव हों, फिर उन्होंने भी कह दिया कि 5 अगस्त से हम एक्टिव होंगे। फिर वकीलों ने भी, फिर मौलाना के साथ लड़ाई भी। इस सारे में ज़रूरी ये था कि पीटीआई को वक्ती तौर पर एक ट्रक की बत्ती के हम्म। पीछे लगाया जाए और इंगेज किया जाए। अच्छा। उसके लिए हुकूमत ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को इंगेज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्हें शट अप कॉल दी। उन्होंने कहा तुम लोगों से बात ही नहीं करनी, जाओ अपना हम्म। काम करो। फिर वो उधर से फवाद चौधरी साहब वगैरह एक्टिव हो गए। कोट लखपत जेल के उन्होंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। साथ फिर ये आने लग गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, और ये वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का डेलीगेशन नहीं है जो पहले आया था। अच्छा। फिर कहा गया कि एक शख्सियत को पाकिस्तान बुलाया गया है और शायद उनको इमरान खान से मिलवाया जाए, या हाँ। ये खबरें बहरहाल लीक करवाई गई और लीक की गई। अच्छा। देखें, मौजूदा सिस्टम जो है ना वो इस वक्त चल रहा है डे टू डे। आज के दिन गुजारो, कल कोई नई चीज़ देखेंगे। हम्म। अब मौलाना फजल रहमान साहब वाले मामले से तवज्जो उठानी थी तो 3 माह पहले का एक इंटरव्यू जो नौरीन नियाज़ी साहिबा का है उसका एक क्लिप निकाल के और उसके ऊपर नैरेटिव बनवाया जाने लगा। अच्छा, आप समझते हैं कि ये मतलब मौलाना साहब के हवाले से ध्यान हटाने से या सोशल मीडिया को एक नया एंगल देने के? एक नया एंगल देने के लिए ये किया गया है क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को एक तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि ट्विटर के ऊपर जिस तरह से उन्होंने 5 ट्रेंड्स बनाए हैं, हम्म। उनके महदूद सी तादाद के कारकुन एक साइड पे और पूरी आपकी स्टेट मशीनरी दूसरी तरफ, हम्म। पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और क्या क्या, कौन कौन नहीं है उसमें शामिल। बेतहाशा जमातें और बेतहाशा ठीक प्रोजेक्ट्स। है, हाँ। वो सब एक तरफ, लेकिन मौलाना फजल रहमान की डिजिटल मीडिया टीम ने, उनके कारकुनान ने शिकस्त दी आपके पूरे सिस्टम को ट्विटर की हद तक। हम्म। तो वो सारी चीज़ें, तो ये इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, देखें अभी तक। अच्छा, एक और बात है, मैं कहता हूँ कि हम ये बात मान लेते हैं कि ये महीना और गुजार जाएंगे, हम्म। अगस्त का महीना भी गुजार जाएंगे, फिर क्या करेंगे? देखें, पाकिस्तान का मसला कैसे हल हो सकता है? पाकिस्तान का मसला ऐसे हल हो सकता है कि आप अव्वल तो मैं नहीं समझता कि उससे भी मसला हल हो सकता है, लेकिन चलें, एक बड़ा उसमें फ़र्क हाँ। पड़ जाएगा कि अगर ये पेट्रोल और डीजल कीमतें 150-150 रुपये पे ले आते हैं। हम्म। फिर एक ये है कि लोग थोड़े से ईजी हो जाएंगे कि यार चलो, मतलब हाँ। एक गो के, एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि नहीं, अब आप लोगों को फ्री भी पेट्रोल और डीजल दे दें तो लोगों की जिद बन चुकी है। हम्म। इस निज़ाम को लोगों ने मानना फिर भी नहीं है। लेकिन चलें, ये है ना कि कुछ आप ये कह लें कि गुस्सा उनका कम हो जाएगा, हाँ। उनकी तकलीफ कम हो जाएगी। तकलीफ कम हो जाएगी। तो हाँ। वो तो नहीं होने लगा। एक है कि पाकिस्तान में ना कोई 20-25 अरब डॉलर आ जाए और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, वो भी नहीं होने लगा। कोई कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई रिलीफ मिल जाए और शुरू हो जाए, वो भी नहीं होने लगा। कोई टेक्सटाइल मिले 300 जो बांध हुई है वो खुलने लग जाए, वो भी नहीं होने लगा। हाँ। कोई बिजली की कीमतें नीचे ले आए, वो भी नहीं होने लगा। तो क्या आप ऐसा करेंगे कि लोगों हम्म। को कोई ज़िंदगी में सुख का सांस आएगा और ये उम्मीद पैदा हो जाएगी कि ये सिस्टम आप 6 महीने और गुजार लेंगे? हम्म। देखें, हर गुजरते दिन के साथ मौजूदा जो सिस्टम है वो एक
दलदल के अंदर धंसता चला जा रहा है, वो एक दायरे के अंदर बंद होता चला जा रहा है, वो एक बंद गली की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये तो इस निज़ाम की सिर्फ एक खुशकिस्मती है कि पीटीआई की लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड भी है, कमज़ोर भी है। कोई कंप्रोमाइज़ हैं, कोई कमज़ोर हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद करके बैठे हैं, कोई खौफज़दा हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट सबका यह है कि ग्राउंड के ऊपर कोई एजुटेशन नहीं हो रही। हाँ ये है। तो इस हद तक मतलब इस सिस्टम की इस सिस्टम की एक वो है, इस सिस्टम की चलने की ना 3 वजूहात हैं। पहला ये कि अमेरिका साथ है, दूसरा ये है कि लोगों को गोली का खौफ है, लोग निकलते नहीं हैं, और तीसरा ये है कि पीटीआई की लीडरशिप जो है वो बिल्कुल मज़ामत के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी। तो ये 3 वजूहात हैं। अब आप मुझे बताएं ना कि 2 हफ्ते हो गए हैं अलीमा खान साहिबा के उस ऐलान को कि अब आपने अडयाला नहीं आना और आप अपने शहरों में स्ट्रीट मूवमेंट करें। आप मुझे दिखा दें कितने एमएनएस एमपीज टिकट होल्डर्स ने अपने शहरों में स्ट्रीट मूवमेंट किया। हाँ बिल्कुल ऐसा दिखा दें, कहीं भी नज़र नहीं, कहीं भी नज़र नहीं, कहीं नज़र नहीं है। तो मसला असल में इस निज़ाम के चलने की एक वजह तो ज़ाहिर है वो अमेरिका है। देखें, बात यह है कि अमेरिका तो ईरान के अंदर भी उन कुव्वतों के साथ था जो ईरान के अंदर जो हुकूमत है उनके खिलाफ हैं। जो कुव्वतें अमेरिका इसराइल ने उनको सपोर्ट दी, लेकिन उस सपोर्ट के बावजूद वहाँ पे वो कुछ नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि जो ईरान के जो गैरतमंद लोग हैं वो खड़े हो गए और वहाँ पे अमेरिका रजीम चेंज नहीं करवा सका, और अमेरिका को शिकस्त हुई, इसराइल को शिकस्त हुई। पूरी दुनिया अमेरिका और इसराइल के साथ थी तकरीबन। कितने मुल्क थे जो खुल के, एक भी मुल्क मैंने नहीं देखा कि जो ईरान के साथ खड़ा हुआ, एक खड़ा जिसने कहा कि हम ईरान के साथ हैं। हाँ, कुछ मुल्कों ने बयान दिए, रशिया ने बयान दिया, चीन ने बयान दिया, लेकिन जो प्रैक्टिकली आगे एक मुल्क भी नहीं था। तो एक तरह से बाकी पूरी दुनिया अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ी थी, लेकिन नाकामी उनको हुई है क्योंकि वहाँ के लोग, जब तक पाकिस्तान के अंदर लोग नहीं अपने हक के लिए निकलेंगे, और उनको निकालना पीटीआई की लीडरशिप की जिम्मेदारी है, उनको खौफ से निकालना। फिर एक सबसे बड़ा मसला यह है कि लोग तो निकलें, किसके पीछे निकलें? उनके पीछे निकलें जो रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, और बिल्कुल एक इशू ये भी आ रहा है कि लोग एतमाद भी नहीं कर रहे हैं। वही है ना, मतलब अपने हल्के के लोगों पर एतमाद नहीं कर रहे। देखें, होगा ये कि पीटीआई की लीडरशिप लोगों में निकलना शुरू करे, एक्टिविटीज़ शुरू करे, लोग एक्टिविटीज़ करेंगे, लोग खौफ से निकलेंगे, इनकी क्रेडिबिलिटी बहाल होगी, इनका एतमाद बहाल होगा, नैरेटिव बनेगा, लोगों के अंदर मज़ीद एक जज्बा आएगा, तो हो जाएगा। अब देखें, अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर एतमाद था ना कश्मीर के लोगों को, तो आज तक वो लड़ रहे हैं, आज तक वो मज़ामत कर रहे हैं, आज तक वो बैठे हैं। 1.5 महीना हो गया, कोई कारोबार नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है। कितनी तकलीफ से 36 लोगों की लिस्ट आज उन्होंने जारी किया है कि जो जानों से चले गए। इस सब के बावजूद वो डटे हुए हैं ना। क्यों डटे हुए हैं? इस वजह से वो डटे हुए हैं कि उनको अपनी लीडरशिप पे एतमाद है, अवामी एक्शन कमेटी पे, और अवामी एक्शन कमेटी भी अपने लोगों के साथ मुखलिस है। अब आप देख लें कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है, सिवाय पीटीआई के या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के, कोई वहाँ पे अवाम में नहीं जा सकता। नून लीग वाले जो गए, आपने उनका हशर देख लिया, लोगों ने क्या किया। इस्तेकाम पाकिस्तान के ये जा रहे थे और उसकी कोई आज़ादाना इसके ऊपर तस्दीक नहीं हुई कि किसी और की गोली से उनका एक गार्ड जो है वो जान से गया है, क्योंकि जो कश्मीर के अंदर से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ यही मसला होता है ना, जब मीडिया आज़ाद नहीं होता, जब मीडिया की रसाई नहीं होती। अब वहाँ के लोग ये क्लेम करते हैं कि उधर से किसी ने फायर किया है, वहाँ के लोग ये क्लेम करते हैं कि इनके अपने एक गार्ड की गोली से इनका एक बंदा जान से गया है। इनका ये इस्तेकाम पाकिस्तान वाला तनवीर अलियास, ठीक है, जो चौथी जमात चेंज कर रहा है। अब ना इस्तेकाम पाकिस्तान के लोग वहाँ पे जा सकते हैं, ना नून लीग के लोग जा सकते हैं। बिलावल भुट्टो 3 दिन वहाँ मुजफ्फराबाद में बंद कमरे में छुप के और बैठा रहा है और अवाम में नहीं निकल सका। कोई उन्होंने मीटिंग नहीं की, कोई एक्टिविटी नहीं की पॉलिटिकल। इस वक्त पीटीआई के जितने मेन लोग हैं वो पूरे कश्मीर में जा सकते हैं। पीटीआई, अगर आप एजेके की बात करें तो एजेके में से अवामी एक्शन कमेटी के अलावा सिर्फ अब्दुल कयूम नियाजी हैं जो पीटीआई के वहाँ के जिम्मेदार हैं, जो पूरे कश्मीर में कहीं भी जाएंगे लोग उनको वेलकम कहेंगे। उनको कोई डर खौफ नहीं है कि इधर से अंडा आ जाएगा, इधर से लोग निकल आएंगे, मुझे किसी डिग्गी में छुप के पनाह लेनी पड़ेगी, मुझे किसी कबाड़िए की दुकान में छुप के पनाह लेनी पड़ेगी, मुझे किसी मकैनिक की दुकान में छुप के और नीचे लेट के पनाह लेनी पड़ेगी। उनका ये मसला नहीं है। लोग उनकी दिल से इज्जत करते हैं क्योंकि वो अपने कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हुए। उन्होंने कश्मीरियों की पीठ में छुरा नहीं घोंपा, वो कश्मीरियों के साथ खड़े हुए उन्होंने। और उनकी आने वाली नस्लों का भी इज्जत और एहतराम रहेगी। लोग, ये जो कश्मीर के अंदर हो रहा है तो कई दहाइयों तक इसकी मिसाल दी जाती रहेगी। ये तो आने वाली नस्लें इसका अगले 100 साल तक हवाला होगा कि वो उस सन के अंदर आगे लोग बताएंगे कि मजामत हुई थी, मजामत की थी, और उस मजामत में कौन साथ खड़ा हुआ था और कौन खिलाफ खड़ा हुआ था। आज मुझे बताएं ना कि जो पाकिस्तान की तारीख में एक मकरूह किरदार, गंदे किरदार,
चाहे वो अदलिया के अंदर, चाहे वो हुकूमतों के अंदर, चाहे वो सियासत के अंदर, चाहे वो मीडिया के अंदर, चाहे वो दीगर इदारों के अंदर, जो जो ऐसे किरदार गुजरे हैं, आज वो तो दुनिया में नहीं है, उनकी कब्रें भी किसी को पता नहीं है, लेकिन उनको आज भी लोग इतने बुरे तरीके से उनका नाम लेते हैं कि मैं सोचता हूँ कि यार उनके बच्चे तो होंगे ना, उनके बच्चों के बच्चे तो होंगे, हाँ। वो तारुफ ही नहीं करा सकते। हाँ। ये जो लोग इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोगों के खिलाफ खड़े हैं, आज़ाद कश्मीर के हकूक़ के खिलाफ खड़े हैं, इनकी आने वाली नस्लें कभी भी ये तारुफ नहीं करा सकेंगी कश्मीरियों के सामने, क्योंकि आज कश्मीरियों की गोद में जो बच्चे हैं, क्या वो उनको नहीं बता रहे, जब जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनको नहीं सुनाएंगे कि किस तरह से कश्मीरियों ने मज़ामत की थी, और मज़ामत में तुम्हारे और हमारे हकूक़ के साथ कौन खड़ा था और तुम्हारे और हमारे हकूक़ के खिलाफ कौन खड़ा था। तो ये एक है ना, तो लिहाजा इस वक्त बातचीत हो रही है या नहीं हो रही, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। ग्राउंड के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे लगे कि हमारे निज़ाम ने फैसला कर लिया कि अब पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, ऐसा कोई एक फैसला भी हमें नज़र नहीं आता। लेकिन ये बात है कि इस सिस्टम ने नहीं चलना, नहीं चलना, नहीं चलना। ये सिस्टम उस वक्त तक चलेगा जब तक PTI मज़ामत नहीं करती, सड़कों पर नहीं आ जाती, या ये निज़ाम अपने बोझ से नहीं गिर जाता, या पाकिस्तान के अवाम PTI की लीडरशिप को छोड़ के लीडरलेस नहीं निकल आता। हाँ। अच्छा, ज़ाहिर है इतलात पहले थी कि सोहेल अफरीदी साहब के साथ कुछ जो है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंगेजमेंट्स हो रही हैं, जिसमें जून की यकीन दहानी करवाई गई थी कि जून का महीना बजट पेश करना है हुकूमत ने, तो आपने खामोश रहना है या कोई एजिटेशन नहीं करनी, तो उसके बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हालात तो बेहतर नहीं हुए सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए, ना तो कोई अदालतों से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी जा रही है। तो सोहेल अफरीदी का खामोश रहना क्या पैगाम देता है? देखिए, एक तो बात यह है कि सोहेल अफरीदी, एक तो आप ये बात तय कर लें कि कॉल का या तो पॉलिटिकल कमेटी मीटिंग करे और ये अनाउंस कर दे कि कॉल देने का इख्तियार हम सोहेल अफरीदी को देते हैं, फिर आप सोहेल अफरीदी से सवाल कर सकते हैं। एक ही सिर्फ उनके ऊपर एतराज़ ठीक है, और वो है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट क्यों नहीं करे बस। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि सूबे ने मुंतखब किया ना, सूबा भी उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबा भी है। इमरान खान की रिहाई और सूबा भी उन्होंने चलाना है। जिस तरह की वहाँ पे सिचुएशन है, जिस तरह दहशतगर्दी के वहाँ वाक़यात हो रहे हैं, जो अमन अमान की वहाँ पे सिचुएशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सूबे के लोग ये चीज़ें भी तो सवाल करते हैं ना। सिर्फ ये नहीं है कि आप ये सवाल, इस सवाल में सिर्फ आप सोहेल अफरीदी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आपको हाँ, लेकिन जिस तरह मैं बताता हूँ, बिल्कुल जिस तरह से हमने अली अमीन गंडापुर साहब पर कब तनकीद की, जब वो मार्च लेकर आए और वापस चले गए, उस वक्त तनकीद की ना। जब ये कॉल आ जाएगी, चाहे वो इमरान खान दें या यहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान फैसला करे, और सोहेल अफरीदी अगर लीड करते हुए आएंगे और वापस चले जाएंगे, तो हम उनके ऊपर तनकीद करेंगे। कॉल देने का इख्तियार सोहेल अफरीदी के पास नहीं है। लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कॉल देने का इख्तियार सोहेल अफरीदी के ज़िम्मे इमरान खान ने क्या लगाया? स्ट्रीट मूवमेंट। कॉल का इख्तियार नहीं है। कॉल किसने देनी है? वो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान दे सकती है, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान भी तब कॉल देगी ना जब कोई ग्राउंड के ऊपर कोई एक्टिविटी हो रही होगी। KP का मसला नहीं है, वहां से तो लोग निकल आते हैं। असल मसला तो यह है कि जहां पे असल लड़ाई है पंजाब, वहां पे क्या एक्टिविटी है? एक एक्टिविटी भी नहीं है। कॉल का इख्तियार या तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के पास है, और वो भी तब देंगे जब PTI खासतौर पर पंजाबियों की एक्टिविटीज़ कर रही होगी। दूसरा यह है कि या पॉलिटिकल कमेटी सोहेल अफरीदी को इख्तियार दे दे, वो कॉल दे देंगे, या तीसरा ये है कि इमरान खान दे दे। चौथा भी हो सकता है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मुझे नहीं पता लोग मुझसे कितना इत्तेफाक करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की बहनें ही इमरान खान के बाद वो शख्सियात हैं कि अगर वो ये समझती हैं कि मार्च करना चाहिए तो अनाउंस कर दें। अगर सोहेल अफरीदी उसको ऑन नहीं करेंगे तो हम उस पर तनकीद करेंगे, लेकिन सोहेल अफरीदी को नहीं आप कह सकते कि कॉल उसने देनी। कॉल उन्होंने मसला यहाँ पे ये आता है कि ज़ाहिर है अवाम भी जो कि सवाल करती है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और वैसे भी जब ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं कि सोहेल अफरीदी जब आए थे तो उन्होंने बड़े ऐलानात किए थे, और ज़ाहिर है अगर उन्होंने इतने बड़े ऐलान किए थे तो उन ऐलान और फिर उसके बाद अमली तौर पर कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, और अब आप कह रहे हैं कि जी वो ज़ाहिर है उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो कॉल अनाउंस नहीं कर सकते। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ भी तो उनकी बातचीत होगी ना। उन्होंने जितनी उनकी तकारीर उठा के देख लेना, उन्होंने क्या कहा है कि आप तैयारी करें, जब कॉल आएगी तो हम निकलेंगे। कॉल देने का इख्तियार उनके पास नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये इसकी बहुत भारी कीमत है। कॉल तो वो दे देंगे, अगर उस कॉल के नतीजे में 200-250-300 खुदा ना खास्ता लाशें गिर जाती हैं, जाने चली जाती हैं, कौन जिम्मेदार होगा? इमरान खान कहते हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं था कि तुम कॉल दो, तुमने कॉल क्यों दी? जब मैंने कहा था कि तुम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की मुशावरत से चलो तो तुमने कॉल क्यों दी? ठीक है, या तो यह है कि इमरान खान साहब की बहनें आके इस चीज़ को अनाउंस कर दें कि
कॉल देने का इख्तियार सुहेल आफरीदी के पास है। फिर हम सुहेल आफरीदी से सवाल कर सकते हैं कि कॉल देने का इख्तियार आपके पास है। अब सुहेल आफरीदी से जब आप पूछते हैं, वो कहते हैं केपी तो आप कल कहें मैं निकालने के लिए तैयार हूँ, हाँ केपी को निकालने के लिए तैयार हूँ, केपी का मैं जिम्मेदार हूँ, हम लीड करेंगे, गोलियां हम खाएंगे। लेकिन जब तक पंजाब नहीं निकलेगा तो सिर्फ केपी से आप देखें। आप इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आप निकालते हैं लोगों को, और इस वक्त आपको ये भी पता है कि अमेरिका और पाकिस्तान एक पेज पर है, एक ही चीज़ है। बहुत ही गुर्बत है। हाँ अमेरिका की इस वक्त दुनिया में अगर दो मुल्कों के साथ गुर्बत है तो उनमें से एक पाकिस्तान है, ठीक है। इस गुर्बत के होते हुए अगर ये हुकूमत 10,000 बंदों को गोलियां मार दे, कौन इनको पूछने वाला है? हाँ कोई क्या जब कर अमेरिका सकता साथ खड़ा है तो हाँ। आपने ये भी तो देखना है ना। महमूद हनाफी सब यही कहते हैं हाँ कि मैं बेगुनाह दूसरों के बच्चों को नहीं मरवाऊंगा। हमारा मसला ये है कि हमारे लिए ट्वीट्स करना आसान है, हमारे लिए ये बात करना आसान है कि आप जो है ना वो कॉल दें। हमने घरों से बैठ के रिपोर्ट करना है, निकलेंगे कोई और, हाँ, गोलियां कोई और खाए। कोई और कहेंगे। ये बात, कॉल देना और मजामत करना अलग अलग चीज़ें हैं। पहले आप अगर पीटीआई प्रैक्टिकल मजामत सड़कों पे शुरू कर दे, एक्टिविटी शुरू कर दे, हाँ तो शायद कॉल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माहौल बनाना शुरू कर दे। माहौल तो हाँ। बनाने शुरू करे, वो भी नहीं करते। हम्म। अवाम इशू से भी डिस्कनेक्ट है। हाँ ये आज जो वकला एक्शन कमेटी का एक आम इजलास भी हुआ है, उसमें वकला तहरीक चलाने की बातें अली अहमद कुर साहब की तरफ से की गई हैं। सीरियस इसको को लेना चाहिए, लेना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि आप लोगों ने पहले भी ऐलानात किए थे, आपने कुछ नहीं किया, और अब हम देख रहे हैं कि आप कब क्या करते हैं। बाकी नेगेटिविटी फैलाने का फ़ायदा नहीं है ना, क्या आप नेगेटिविटी फैलाएं कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इससे ना अगला बंदा कहता है कि बस ठीक है भाई। आप देखें, मैं अक्सर ये हवाला देता हूँ कि वो मेरी मिसेस का भतीजा है, तो वो छोटा सा है, तो वो ना अब उसने फुटबॉल खेलनी होती है, तो वो अपनी बहन को कहता है कि मेरे साथ फुटबॉल खेलो ना, या क्रिकेट खेलो। तो अब वो उसकी बहन का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं आती, मैं नहीं। वो फिर उसको ना इनकरेज करता है, कहता है मेरी चीती बहन तुम कर लोगी, मेरी चीती बहन आओ तुम कर लोगी, आओ तो सही। आपको लोगों को, अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो या इस तरह की शख्सियात हो, उनको आप हर वक्त नेगेटिविटी फैला के नहीं कुछ करवा सकते उनसे। आप इनकरेज करें, आप कहें कि आपने बहुत अच्छा ऐलान किया है, हम आपके साथ हैं, आप खड़े हो, आपको खड़ा होना चाहिए। इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। अब ये नेगेटिविटी से, गालियां देने से, क्रिटिसाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेगेटिविटी फैलती है, उसका कोई फ़ायदा, और ये निज़ाम चाहता है कि नेगेटिविटी फैले और लोग मायूस हों। बहुत शुक्रिया जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।